प्याज और मेथी के साथ सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस रेमेडी को आप 3 दिन अपने बालों में इसी तरह से लगाएं जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। ये आपके बालों को इतना लंबा और घना कर देगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको मैं रिजल्ट्स शेयर कर देती हूँ। जिसको भी मैंने इस रेमेडी के बारे में बताया सभी ने इसको अपने बालों में अप्लाई किया और मेरे साथ पिक्चर्स शेयर की। जिनके बाल कंधे तक थे उनके कमर तक हो गए हैं, गंजे सर पे भी बाल उग गए हैं। इतनी कमाल की ये रेमेडी है, बालों को इसने बहुत ही ज़्यादा घना बना दिया है और बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि हर हफ्ते बाल कटवाने पड़ रहे हैं। इतनी ये कमाल की रेमेडी है। तो चले मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। चलें आप ले लें मेथी या फेनुग्रीक सीड्स, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं। आपके घर पे है तो ठीक, अगर नहीं है तो ये आपको पंसारी की शॉप से या किसी भी ग्रोसरी शॉप से 10-20 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अब ये बालों के लिए इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर होता है भर भर के प्रोटीन। आपको पता है बाल होते हैं प्रोटीन के। अगर बालों में से बहुत ज़्यादा केमिकल करवाने की वजह से, बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से प्रोटीन ख़त्म हो जाए तो ये मेथी ही वो चीज़ है जो आपके बालों में प्रोटीन को भर देगी। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है और होती भी ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो आपने एक बर्तन ले लेना है, कोई सा भी आप पैन ले लें। इसके अंदर आप 1 चम्मच भरकर मेथी का डाल दें। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है। जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालेंगे साथ ही मेथी अपना असर पानी के अंदर निकालना शुरू कर देगी। अब आपने क्या करना है, आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और आपने दरमियानी आंच कर लेनी है। फ्लेम ऑन करके आपने मीडियम कर लेना है। बस इसी फ्लेम पे आप अच्छी तरह से इस रेमेडी को पकाएं ताकि जो मेथी है वो अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपना असर पानी के अंदर निकाले। आपने तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। मेथी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में यूज़ होती है। आपको पता होगा, आप कहीं भी सर्च कर लें हेयर ग्रोथ के बारे में तो मेथी का नाम ज़रूर आएगा और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा घना भी बनाती है। अगर बाल लंबे भी हो जाएं, बालों में वॉल्यूम ना हो या बाल बहुत पतले हों तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मेथी ही वो चीज़ है जो बालों को बहुत ही ज़्यादा घना कर देगी, मोटा कर देगी। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए और मेथी का असर निकलना शुरू हो जाए। अब आपने ले लेना है सिट्टा, छली या कॉर्न, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं। आपने इसे छील लेना है और इसके अंदर से इस तरह के धागे होंगे या इसको बाल कह ले, इन्हें कॉर्न सिल्क भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बालों के लिए। आजकल तो इनका मौसम है, सिट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने एक सिट्टा ले लेना है और इसके अंदर से इसके बाल अलहदा कर लेने हैं। फिर 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर को हटाना है। पानी आपके सामने अच्छी तरह से गर्म होना शुरू हो गया है। अब आपने जो बाल अलहदा किए थे वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों की जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपकी बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं या कोई भी मसला हो गया है तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों को सूथ करेंगे, काम करेंगे। आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो पहले फोकस अपने बालों की जड़ों पे करें। हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ, अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत हो गई ना तो फिर खुद ही आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ होगी। ये स्कैल्प को सूथ कर देगी तो आपके बालों की ग्रोथ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसका हर किसी को पता नहीं होता, तो आज मैं आपको इस रेमेडी के बारे में बता रही हूँ। अगर आपने सेम इसी तरह से बना लिया और अपने बालों की जड़ों में लगा लिया तो इतनी तेज़ आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी कि आपको बार बार अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है, बिल्कुल स्किप किए बगैर, ताकि आपको हर पॉइंट इजीली समझ आ जाए और वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकें जो मैं आपको बता रही हूँ। कॉर्न सिल्क इसमें डालने के बाद अब आपने इसके अंदर लास्ट में डाल देने हैं लौंग या क्लॉव्स। इसका भी मैं यूज़ अपने
हेयर ग्रोथ रेमेडीज में कितना ज़्यादा करती हूँ, तो ये इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लौंग में यूजिनोल नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है जो आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को या ब्लड सर्कुलेशन को इतना ज़्यादा तेज़ कर देता है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, दरमियान से टूट जाते हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये आपके बालों को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगा कि आपके बालों का टूटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना बनाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं जितनी भी चीज़ों का यूज़ करूँगी सारों के एक से बढ़कर एक फ़ायदे हैं, इसलिए आपने एक भी इंग्रेडिएंट को स्किप नहीं करना अगर आप इस तरह के रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बालों की ग्रोथ तब रुकती है या बालों की हेल्थ तब खराब होती है जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ अपने बालों में करवाते हैं, हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ अपने बालों में करते हैं, जिसकी वजह से बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाल आपके बिल्कुल रूखे सूखे हो जाते हैं, बालों में से जान बिल्कुल निकल जाती है और बिल्कुल बेरौनक बाल हो जाते हैं। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करें ताकि आपके बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाए और बाल आपके बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाए। कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका अपना ही फ़ायदा होता है, कोई भी उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इस रेमेडी को तो हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बालों को नुकसान दे। अब 15 से 20 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो जो इसके अंदर मेथी है वो बहुत ज़्यादा फूल गई होगी, सॉफ्ट हो गई होगी और नरम हो गई होगी। तो बस फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अब आपने ले लेनी है अनियन यानी कि प्याज। इस तरह से रेड से कलर की आपने अनियन लेनी है। जितनी ज़्यादा डार्क से कलर की आप अनियन लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अनियन हेयर ग्रोथ सीरीज़ में टॉप पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा बालों को लंबा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने एक इस साइज़ की अनियन ले लेनी है और इसे आपने छील लेना है। 2 हिस्सों में आपने इसको कट कर लेना है। अनियन में सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। सल्फ़र एक न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ करेगा। ये आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जितनी ज़्यादा डार्क से कलर की आप अनियन लेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर सल्फ़र होगा, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप ज़्यादा डार्क कलर की प्याज लें। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। प्याज के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों के जड़ों में जाके डैंड्रफ को भी ख़त्म करेंगी। अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं और उसकी वजह से आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, खुश्की ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो अनियन वो चीज़ है जो आपके बालों की जड़ों में जाके खुश्की को उखाड़ फेंकेगा। आजकल वैसे भी विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा बालों में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो आप ये वाली रेमेडी यूज़ करें। यह आपके बालों को लंबा भी करेगी, घना भी करेगी और आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी क्योंकि हम इसके अंदर प्याज का भी यूज़ कर रहे हैं। प्याज ऐसी चीज़ है, अगर आप खाली भी इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इस रेमेडी में इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप मिक्सी में डाल के भी प्याज को इस तरह से क्रश कर सकते हैं या आप इस तरह से चाहे प्याज को क्रश कर लें। अब सारी प्याज को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन ले लेना है, इसके ऊपर आपने स्ट्रेनर रखना है और सारी क्रश की हुई प्याज को आपने स्ट्रेनर के अंदर निकाल देना है। फिर इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से चम्मच को प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जितना भी जूस है वो सारा निकल जाए। जितना ज़्यादा आप प्रेस करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका जूस निकलता जाएगा। अगर आप इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे तब आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसका खालिस हमने रस निकालना है। अब आपने क्या करना है, पैन को जो कवर करके घंटे के लिए रखा हुआ था वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इस पानी को आपने स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि छान लेना है। छानने के लिए आप कोई कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, शिफॉन का या मलमल का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। अब ये पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो गया है।
जब ये पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन कर ले, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है प्याज का रस। आपने 1 से 1.5 चम्मच भरकर इसके अंदर प्याज का रस डाल देना है। जब प्याज का रस इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपको इतने ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिलके आपके बालों में जान डाल देगी, आपके रूखे सूखे बालों में जान आ जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है लींबू का रस। आपने 1 लींबू लेना है, इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है और फिर आधा लेमन जूस आपने इसके अंदर डाल देना है। लेमन बालों की जड़ों में जाके स्कैल्प की क्लींजिंग करेगा, आपके बालों की जड़ों को बिल्कुल साफ कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ों का यूज़ अपने बालों में करते हैं तो स्कैल्प की पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का गिरना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी स्कैल्प में जाके पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, बालों की जड़ों में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो ये एक्सेस ऑयल को भी ख़त्म करेगा और बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। लेमन को जब आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो आपकी रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब आपने इसको कैसे अपने बालों में लगाना है, इस तरह का ड्रॉपर ले लें या कॉटन बॉल यानी कि रुई से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। आप चाहें तो इसे स्प्रे बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं। आपने डेली इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आप दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। साफ बालों की जड़ों में आपने इसे लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। जब ये आपके बालों में जज्ब हो जाए फिर अपने बालों को खुश्क होने दें और अपने बालों को आपने बांध लेना है। इसको लगा के आपके बाल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे, तो आपको डेली हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसे सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाना है, सारे बालों में नहीं लगाना, क्योंकि बालों की ग्रोथ होती है बालों की जड़ों से। तो सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।